सो हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज नील श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एट एलपीयू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट ए। इसमें पीएम 517 के, वैसे तो इसमें हर तरह के क्वेश्चंस कवर्ड है नंबर सिस्टम के, बट ये एक पर्टिकुलर बुक जो एमबीए वालों में चलती है, उस बुक के पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर किए गए नंबर सिस्टम के, और हम बहुत जल्दी से ट्रिक्स के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि 4856 इज अ 4 डिजिट न्यूमेरल डिविजिबल बाय 33। तो हमें ए की वैल्यू बतानी। तो मैंने कहा यार 4A56, ठीक है, ये पूरा 33 से, मतलब कि 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो मैंने कहा कि 3 से बाद में करेंगे, पहले 11 से देख लो। तो 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल कहता है डिविजिबिलिटी का, अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है तो उसका रूल ये होता है कि उसके जो अल्टरनेट नंबर्स हैं, मतलब 4, 5, ठीक है, मतलब 4 और 5 का सम, और ए और 6 का सम, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होगा या तो 11 होगा। तो मैंने कहा 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 होता है, और a प्लस 6 यहाँ पे a+6 ही है। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आप कभी 11 बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, ठीक है। लेकिन आप इसके बीच का डिफरेंस 0 बना सकते हो। कैसे? इसको 9 करके। तो इसको 9 बनाने के लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो आंसर हमारा 3 हो गया। आप 6 रख के देख लो, अगर आपको लग रहा है 6 होगा, 6 रख के देखो, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई 3। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, in a 2 digit number, if it is known that its units digit exceed its 10 digit by 2। यूनिट और 10 क्या होता है आपको पता है? जैसे लिखा है हमने 20, तो ये है यूनिट डिजिट और ये है टेंस डिजिट, ठीक है। मतलब ये लास्ट वाली डिजिट यूनिट होती है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे चलता है। ये तो आपको पता होगा। अब ये बोल रहा है 2 डिजिट है, ठीक है। इसमें ये भी बोल रहा है कि जो हमारी यूनिट डिजिट है, ये वाली, ये वाली डिजिट, ठीक है, ये इस वाले डिजिट से, इस वाले डिजिट से 2 ज्यादा है, मतलब ये x+2 है। तो ऑप्शन में देखो कौन सी 2 ज्यादा है। तो मैंने कहा यार ये वाली है जिसमें 4 जो है 2 से 2 ज्यादा है। यहाँ पे 2 ज्यादा नहीं है, 4 ज्यादा है, गलत हो गया। यहाँ पे 2 कम है, ये भी छोड़ दो। और इस वाले में देखो यहाँ पे भी 2 ज्यादा है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, ए और डी। अब मैंने कहा कि इसमें क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर है, ठीक है, 2 नंबर हमें मिल रहे हैं ना, 24 या 46। तो प्रोडक्ट और उसका जो सम है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर है, और सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उनके डिजिट का सम जो है 144 के बराबर है। मतलब कि जो नंबर है, जैसे 24 है, तो 24 इंटू इसके डिजिट का सम, 2 + 4 6, ये तो 144 आ जाता है। इसका देखो करके, 6 + 4 10। अब 10 की टेबल में 144 आएगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। तो जहां पर भी आपको ऑप्शंस के थ्रू करने मिले, आप ऑप्शंस के थ्रू करना। जब आपको सामने सामने दिख रहा हो कि 2 ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है, तब आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, तो वो इजी हो जाएगा, जल्दी करना। नेक्स्ट, फाइंड अ पॉजिटिव नंबर व्हिच विल इंक्रीज बाय 17 इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। मैंने कहा वो नंबर x है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि जब इस नंबर को 17 बढ़ाया गया तो वो अपने इज इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल, मतलब 60 टाइम्स रेसिप्रोकल के बराबर है, अपने ही रेसिप्रोकल के 60 टाइम्स के बराबर है। तो हमने ऐसे लिख दिया, तो उस नंबर में 17 ऐड किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। तो मैं सॉल्व क्यों करूं, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ ना, ऑप्शंस के थ्रू देख लेता हूँ, 3 रख के देखता हूँ। तो 17 + 3 20 आ गया, और 60 इंटू 1/3, ये भी 20 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो ऐसे भी समझ के कर सकते थे, मतलब ऑप्शन यहाँ रखना इजी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज तुरंत ऐड ही हो रही हैं और यहाँ पे डिवाइड ही हो रही हैं, तो ये रखना इजी था, तो हम ऐसा रख के चेक कर सकते थे, ठीक है। 3 हो गया। बाकी सारे रख के देखोगे ना, आपके बड़े अटपटे से आंसर आएंगे, बट सिर्फ यही वाला वैलिड है यहाँ पे। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375। देखो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए करवा रहा हूँ, बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझाना है तो यहाँ पे मैं एक नंबर इसको सॉल्व करूंगा अलग से, ठीक है। x+17 है, इज इक्वल्स टू 60/x है, फिर इसको इधर लाऊंगा, ऐसा माइनस करूंगा, ये सब कर करके दिखाऊंगा, फिर जाके आएगा, और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको सिंपल इक्वेशन मिले तब आप ऑप्शन रख के देख लो, सिंपल। इस पे आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 9375 आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, और इसको आ रहा है 9375। अच्छा,
व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, मैंने कहा मान लो a जो है वो b से बड़ा है, तो जब a को हमने b से डिवाइड किया तो जो कोशेंट आ रहा है वो 15 आ रहा है, लिखा है ना, द कोशेंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15, तो जो कोशेंट आ रहा है 15 आ रहा है, तो हमने कहा a बाई बी 15 है, मतलब a जो है वो 15b के बराबर है। ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे 15b, ये भी b है, ये आ गया 9375, तो b इंटू बी का स्क्वायर और ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, 9375 अपॉन 15, ये आ गया 625, डिवाइड करेंगे, कट आप ही को करना है। अब ये बी स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो बी की वैल्यू आ गई 25, तो आपको बी कितना मिल गया 25 मिल गया। ए कितना है 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 कितना होगा 15 5 75, 5 7 कैरी, 15 टू 37 375, तो ए आ गया 375। अब इसका सम कितना आ रहा है 400 आ रहा है, बी हो गया। नेक्स्ट, ऑन स्पोर्ट्स डे 4560 चिल्ड्रन, 4560 इतने बच्चों को ऑर्गेनाइज किया गया और हर टीम में बराबर बच्चे रखे गए, तो ऐसी कितनी टीम्स पॉसिबल हैं, तो मैंने कहा आप देख लो ये किससे डिवाइड हो पा रहा है, बस उतनी ही टीम पॉसिबल होंगी, तो आप 9 से चेक करो, 9 5 45, चलो ये तो कट गया, लेकिन 60 नहीं आता 9 के टेबल में, तो ये कैंसर। 11 से देखो नहीं जाएगा, 12 से देखो 12 3 36, फिर 96 है ना, 12 8 96, 380 सा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, जिससे डिवाइड हो पाए वो सही हो गया। 14 से भी नहीं जाएगा, करके देख लेना। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू नंबर अ बुक कंटेनिंग 300 पेजेस, 300 पेजेस है, ठीक है, मतलब 1 से लेके 300 पेजेस तक है, तो हमने कहा 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट है, सब में एक एक डिजिट है, तो टोटल 9 डिजिट होगा, है ना। फिर 10 से लेकर के 99 तक कितनी डिजिट है, तो मैंने कहा दो दो डिजिट्स हैं, तो 10 से 99 तक कितने नंबर्स हुए हमारे ये बताओ, तो मैंने कहा कि कितने नंबर्स हुए, आई थिंक 99 नंबर्स हुए क्या, नहीं 100 नंबर्स होंगे, 100 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 100 ही होना चाहिए वैसे, 9, आई थिंक इट्स 91, सॉरी कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोटल 100 होते हैं, 100 में से 9 गया, 91 होना चाहिए वैसे तो। चलो 91 मान लेता हूँ मैं अभी, ठीक है, क्योंकि 10 के बाद कितने बचे, 90 बचे, 90 होना चाहिए यार, मुझे 100 तो काउंट ही नहीं हो रहा, 90 हुआ, ठीक है, 90 नंबर्स हुए, और फिर 100 से लेकर के 300 तक, यहाँ पे तीन तीन डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सब में 3 डिजिट है, तो 100 से 300 कितने नंबर हुए, तो मैंने कहा 201, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये सब कितना आ रहा है 9 प्लस 180 प्लस 602 603, तो कितना आ गया 9 3 12 का, तो एक कैरी, 9792, ऑप्शन सी आ रहा है। इसमें यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए टाइम ज्यादा लगा, ठीक है, ऐसा। चलो नेक्स्ट, ऐसा बोला है 9721 5x7, 9721 5x7, ये 11 से डिविजिबल है, तो मैंने कहा 11 से डिविजिबल मतलब कि इसके जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम, ऑड डिजिट्स का सम और इवन डिजिट्स का सम, तो ऑड डिजिट्स क्या है 9257, तो 9 2 11 11 5 16 16 7 23 23 हो गया, और इवन डिजिट 7 प्लस 1 8 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, इसका डिफरेंस मैंने बताया था या तो 0 या तो 11 होना चाहिए, है ना। 0 कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, 11 कर पाओगे, हाँ 11 कर सकते हो। 11 करने के लिए कैसे, इसमें से 11 माइनस करो, कितना आएगा 1 12, तो इसको 12 बनाने के लिए 8 प्लस 4 करोगे, तो आंसर 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस, इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो भाई यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, तो आप फिर पूरी डिजिट क्यों लोगे, सम्मे का फर्स्ट फर्स्ट निकाल, लास्ट वाला निकालो, 3 9 1 7, तो 9 3 जा 27, 27 का 7 ले लो, फिर इंटू ये 1, 7 1 जा 7, और ये भी 7 है, 7 6 जा 49, एंड में 9 आ रहा है, तो
नन ऑफ दीज, हमारा डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका यूनिट डिजिट बतानी है। तो यूनिट डिजिट में आपको लास्ट वाला लेना हमेशा। इसमें भी आप 7 लोगे और पावर में भी आप पावर में लास्ट का 2 लोगे, 72। अब आप देखो 72 4 से डिवाइड होता है, तो मैंने कहा 72 हमारा 4 से डिवाइड 4 4 वन, मैं करके दिखा देता हूँ आपको ना, मैं तो बता ही दूंगा लेकिन करके दिखा दो। 4 वन 4, 32, 4 8 32। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना। तो जब पूरे पूरे डिवाइड हो जाए तो आप तब के केस में क्या करना होता है ये बताओ। तब केस में क्या करते हैं, तब हम 7 की पावर क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 7 जा 49 और 9 9 जा 81, ऐसा ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 49 इसका भी 49, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट 1 आ गई। ऑप्शन ए हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5, इस तरह से दिया हुआ है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 12 13 14 और 15, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, आप स्टार्टिंग का नंबर और एंड का नंबर ले लो हमेशा। तो 1 प्लस 15 क्या बनेगा, 16 बना, एक 16 हो गया। 2 प्लस 14 क्या बना, फिर से 16 हो गया। 3 प्लस 13 क्या बना, फिर से 16 बन गया। 4 प्लस 12 क्या बना, फिर से 16। इस तरह से 5 और 11 16, 6 और 10 16, 7 और 9 16 और एक 8। ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7 का 42, एंड में क्या आया, 2 आया, है ना। और एक 8 है, 8 भी जोड़ा तो 10 बन गया, तो एंड में 0 आ रहा है, बी आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, शुरू का और एंड का ऐसा पेयर बनाएंगे जिससे सारे नंबर हमारे सेम सेम आ जाए, वरना आप ऐसे ऐड करते रहोगे ना तो करते रह जाओगे बैठ के। 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 16 21 27 28 28 36 36 9, ऐसा करते फिर दिक्कत आएगी आपको। इससे अच्छा जैसे मैंने बताया वैसे करो। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन दिस। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तुरंत आप आंसर दोगे, ठीक है। बट गलती कहां होती है, क्या करोगे पता है, आप 11 प्लस 5 प्लस 2 कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला है प्राइम फैक्टर्स, तो नंबर हमारे जो बेस है ना वो प्राइम होने चाहिए सारे। तो ये 4 प्राइम थोड़ी है, इसको आप 2 करोगे, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर यहां आ जाएगी 22 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। अब आप सारी पावर ऐड कर दो, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 2 29, आंसर इज बी। नेक्स्ट, अब पूछा हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। 2 की पावर 5 में आप देखो कितने परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। जब 2 की पावर 0 होगा, ठीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी ना, तब पावर 0, आप ऐसे ध्यान रखो पावर 0 लेना है, 2 की पावर 2 लेना है, मतलब पावर पावर ध्यान दो, 0 2 4 6 8 ऐसे लेनी है। तो 2 की पावर 4 तक ये जा रहा है, इसके आगे 6 नहीं जाएगा, यहाँ 5 तक ही है। तो इसमें कितने बन गए, 3 बन गए। अब इसमें देखो 3 की पावर 6 दिया है, इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, इसमें 4 बन गए। और 5 की पावर 2 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, इसमें 2 बन गए 5 की पावर 2 में, ठीक है। तो ये ऐसे पेयर्स बनेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, तो आंसर आया बी 20। आपको मैं कॉन्सेप्ट, वैसे मैं इस क्लास में कॉन्सेप्ट समझाने नहीं बैठा, ये ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में समझाया है, बट फिर भी अगर आपको समझना है तो देख लो, एक बार ऐसे पेयर बन सकता है कि 2 की पावर एक बार 0 हो जाएगा, 3 की पावर एक बार 0 हो जाएगा, और 5 की पावर सॉरी 5 की पावर भी एक बार 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 1, तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है।
फिर दूसरा पेयर ये बन सकता है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 2। एक पेयर ये बन जाएगा, ये दूसरा पेयर बन गया 5, ये 25 आ जाएगा। ऐसे करके जितनी भी पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं तीनों के, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि पावर्स यहाँ पे क्या है, हमेशा इवन है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करती जाएंगी। ठीक है, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो, इवन पावर रखनी है आपको, काउंट करके मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 के कौन कौन फैक्टर होते हैं? 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 25 और 50। तो मैंने कहा देखो, 225 सा,